हेलो बच्चों, मेरा नाम राघवेंद्र यादव है और मैं आज आपको परसेंटेज में उस जो मैंने पिछले वीडियोस में अपने बताया था उसके थोड़ा आगे का बताएंगे। मेरे एक एक वीडियो को आप ध्यान से देखते जाओ तो मैं ये प्रॉमिस करता हूँ कि आपका जो परसेंटेज का डाउट है ना वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मैं नए नए क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ और एक सीरीज में सीरियल वाइज लेके आ रहा हूँ कि तुम्हें हर एक क्वेश्चन हमारे वीडियो में मिलेगा। बट आप मेरे एक क्वेश्चन को देखोगे ना तो आपको फील आ जाएगा कि हाँ, वास्तविक मैंने कुछ सीखा है। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं एक एक क्वेश्चन आपको सिखा दूंगा। मेरा वीडियो देखने के बाद आपको उस क्वेश्चन से रिलेटेड मुझे लगता है कि कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं। तो फर्स्ट मैं आपको बता दूं, पहले वीडियो मैंने ऑलरेडी एक परसेंटेज का बनाया। हालांकि मेरे वीडियो अभी छोटे छोटे हैं तो आप उनको देखिए, उनसे आप कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो। बाकी अभी समय के साथ मैं और बड़े बड़े वीडियोस लेके आऊँगा और बहुत नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत सारे डिस्कस करने वाला हूँ। तो फिलहाल आप इस क्वेश्चन पे आइए जो हम आपके सामने लेके आए। तो देखो बेटा, मेरा क्वेश्चन क्या है। अगर किसी संख्या का 16 सही 2/3% इसी में जोड़ दिया जाए तो 4956 बनता है। ठीक है, वास्तविक संख्या ज्ञात करो। अब देखो बेटा, एक चीज इसमें आपको समझनी क्या है। अभी आप क्वेश्चन पे ना जाओ, अभी सिर्फ ये देखो कि प्रश्न आखिर में कहना क्या चाह रहा है, उसकी वास्तविक जो भावना है वो क्या है। वो कह रहा है अगर किसी संख्या का, मान लो कोई भी संख्या हो, उसका पहले आप जैसे मान लो 500 है, 500 का हम आपसे कहते हैं कि 50% मान लो, 500 का 50% आप उसी में जोड़ दें। ठीक है, 500 का 50% आप उसी में जोड़ दें। तुम कहोगे सर 500 का 50% 250 हो गया, और 250 को आप उसी संख्या में जोड़ेंगे। इट मीन्स क्या है कि 500 में ही आप 250 जोड़ें। तो वही सिस्टम यहाँ पे वो बोल रहा है। यहाँ वो कह रहा है अगर किसी संख्या का 16 सही 2/3% इसी में जोड़ दिया जाए तो तुम्हें एक संख्या मिलती है, वो बता रहा है। जैसे मैं मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं कह दूं 500 का, छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं उसको बाद में बताऊंगा। 500 का 10% बच्चा, 10% मतलब 10 का मल्टीप्लाई बाई 100। 10% हम निकालेंगे, जीरो से जीरो कट गया बेटा, 10 पना 50। यानी कि अगर आपसे कोई कहते 500 का बच्चा 10% कितना होता है तो आप बता दोगे सर 50 होता है। अब हम वही बात कह रहे हैं कि 500 का 10% उसी में जोड़ दिया जाए, मतलब इसी 500 में जोड़ दिया जाए। 500 में 500 का 10% हमने यानी 50 भी जोड़ दिया, तो हमें संख्या बेटा कितनी मिल गई, 550। एक बात ध्यान रखना, अब हमसे वो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा कि अगर किसी संख्या का 16 सही 2/3% इसी में जोड़ दिया जाए, तो जैसे 500 का 10% इसी में जोड़ दिया जाए तो संख्या मिलती है आपको 4956। हमें वो ये वाली ना दे, ये कह दे कि 550 मिलती है, तो सीधी सी बात है कि जब इसमें इसका जोड़ा गया तो 550 मिली। तो वो कह रहा है वास्तविक संख्या कौन क्या है, तो वास्तविक संख्या तो आपकी ये हो गई ना बेटा 500, क्योंकि वास्तविक तो यही थी, जोड़ने के बाद 550 मिल रहा है। तो हमने आपको एक ओवरव्यू दिया है। अब हम प्रश्न पर जाके इसका जो है पोस्टमार्टम कर रहे हैं। देखो आपके सामने कैसे हम इसको सॉल्व करें। सबसे पहले हमने आपको सिखाया है कि परसेंटेज जहां भी दिया हो 16 सही 2/3% बच्चा लिख लो। इसको पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लेके आओ। ठीक है, 16 तियां 48 और 2 50। मिक्स फ्रैक्शन को तोड़ा तो बेटा हमारे सामने आ गया 50/3%। अभी भी प्रतिशत लगा है, ये ध्यान रखना। अब इस प्रतिशत को हटाते हैं, तब तो हमने आपको बताया था बेटा जब प्रतिशत हटाते हैं तो 100 से भाग देते हैं, और जब प्रतिशत को लगाते हैं तो 100 से गुणा करते हैं। ये बात आप ध्यान रखें। तो बच्चा हमने यहाँ पे क्या किया, जैसे ही 50 लिखा, अब यहाँ पे हम हटा रहे हैं 50 बटे बेटा 3 और भाग में हमारा आ जाएगा 100। हमने बोला था अभी आपसे। अब आप क्या करेंगे बच्चा, काटेंगे, 50 से कम 50 और 50 दूनी 100। बेटा 1/3 दूनी 6 हमारा आ गया है। ठीक है, 1/6 हमारा आ गया है। ये परसेंटेज यानी कि क्या इसी में जोड़ा जाए। अब आप बताओ, पहले कोई संख्या थी
अब जोड़ने की बात हमारे सामने 1/6 है, तो इसी का इसमें जोड़ा जाए। मैंने बोला था नीचे वाला बेटा नंबर जो होता है वो आपका एक्चुअल नंबर होता है, कंप्लीट नंबर होता है। ऊपर क्या जो ऊपर लिखा होता है जिसे आप न्यूमरेटर बोलते हो, वही ये बताता है कि वृद्धि हो रही है, कमी हो रही है, जो भी क्वेश्चन में घट रहा होता है वो आपका न्यूमरेटर बताता है। नीचे वाला आपका एक्चुअल वैल्यू होती है, वो आप याद रखें। तो 6 था बेटा, 16 सही 2/3 पर इसी में जोड़ दिया है, कोई बात नहीं, मैं जोड़ दे रहा हूँ इसी का। बेटा मैंने 6 था और 6 में 1 जोड़ेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। पहले बेटा कितना था, 6 था, अब हो गया है 7। समझ पा रहे हो मेरी बात? अब हमें एक चीज देखनी है, जोड़ दिया जाए तो हो जाता कितना है बेटा, जब जोड़ दिया जाता है तब हो जाता है 4956। तो बेटा हमारा तो यहाँ पे 7 हो रहा है, उसका 4956 हो रहा है, तो यानी कि 7 बराबर, अब यहाँ पे तुम्हें चीजें लिखनी है, 7 बराबर 4956 हो गया, यानी 7 यूनिट के बराबर 4956 है, और हमें हमेशा 1 यूनिट का निकालना पड़ता है, तभी तो हम वास्तविक बता पाएंगे 6 यूनिट का कितना हुआ। तो आप 7 बराबर 4956 यानी 7 यूनिट, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 यूनिट बराबर कितना होगा, ठीक है, 1 यूनिट बराबर क्या होगा, 49 बेटा 56, और जब 1 का निकालेंगे तो कम के लिए होता है भाग, बेटा 7 कैसे में भाग हो जाएगा। अब इसे आप काटो, 7 एकम 7, 7 सत्ते 49 और 7 अट्ठे 56, बेटा मेरा आ गया 1 यूनिट बराबर, जो हमारी वैल्यू आई है बच्चा वो आई है 708। 1 यूनिट के बराबर ये वैल्यू हमने फाइंड करी। अब आपसे उसने बेटा एक बात पूछी, वास्तविक संख्या ज्ञात करो। देखो वास्तविक संख्या तो वही होगी ना जो आपको मैंने बताया था, एक्चुअल वैल्यू कहाँ थी अभी, 1/6, ये एक्चुअल वैल्यू है ना, तो यही तो वास्तविक संख्या है ना हमारी। ये तो उसने बताया कि संख्या, वास्तविक संख्या तो हमें पता नहीं है, लेकिन हमने परसेंट को जब तोड़ा, हमने बोला था नीचे वाला जो नंबर होता है वो एक्चुअल वैल्यू, यही तो वास्तविक संख्या है। तो अब 1 यूनिट की वैल्यू हमें पता चल गई है, और 700 अब 6 यूनिट की वैल्यू पता करने की, वास्तविक तो हमने इसी को बताया है, क्योंकि आफ्टर 1 जुड़ने के बाद 7 बना था, तो वास्तविक जब 1 यूनिट बना 708, तो 6 यूनिट बराबर कितना होगा, तो 708 इंटू 6 हो जाएगा बच्चा। अब इसमें आपको मल्टीप्लाई करना, 6 अट्ठे 48 बेटा पूरा, और इसके बाद और 6 में 54 आपका लिख दिया, यानी 4248 हो गया। गुणा कर लें, 708 में 6 का गुणा करेंगे तो आपका 4248 आ जाएगा। अब आप एक चीज समझ गए, ये आपका राइट आंसर है, यानी 4248। क्वेश्चन में सबसे पहले क्या था, मैंने क्या किया, इस 16 सही 2/3% को मैंने इम्परफेक्शन में लाया, आफ्टर उसके बाद परसेंटेज हटाया तो 1/6 हो गया। अब उसने कह दिया कि इसी में जोड़ दिया जाए, तो भाई मैंने क्या, मेरी एक्चुअल वैल्यू तो 6, मैंने आपको बहुत पहले से ही मैं यही क्लियर करते आया हूँ कि डिनोमिनेटर हमेशा एक्चुअल वैल्यू होती है, न्यूमरेटर ये डिसाइड करता है कि बढ़ रहा है या घट रहा है। तो बस मैंने यहाँ क्या किया कि पहले अगर कोई मान लो ये वास्तविक, इसी को वास्तविक कह देंगे, वास्तविक कह दो चाहे एक्चुअल कह दो, तो ये वास्तविक है और ये नया है, ठीक है, जो अभी उसके बाद जुड़ने के बाद बना, मैंने बोला ना अभी आपसे कि उसी में जोड़ दिया जाए, ये देखो प्लस, तो अब वास्तविक ही है ये 7, ये जो नया है, तो वही ये कह रहा है कि जोड़ दिया जाए तो इतना बन जाता है, तो जोड़ने के बाद तो हमारा यहाँ तो 7 हो गया, लेकिन वो कह रहा नहीं 4956 बन जाता है, तो इसका मतलब कि 7 के बराबर होगा ना 4956, तो हम 7 बराबर 4956 रखेंगे और 1 यूनिट की वैल्यू फाइंड कर देंगे, एक ही नियम से जिसे कहते हैं हम। अब इसके बाद जब हमने 1 यूनिट बराबर निकाल लिया कि 708 है, अब मुझे 6 यूनिट का वास्तविक, उसने वास्तविक पूछा, वास्तविक संख्या क्या करो, तो वास्तविक संख्या से हम उस यूनिट का 1 यूनिट का मान का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा फाइनल आंसर जो है 4248 आ जाएगा। बताइए इस क्वेश्चन में आपको क्या समझ। अब हम आपको इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे, ठीक है, अगले वीडियो में। थैंक यू। इससे पहले हमने आपको एक क्वेश्चन बता दिया है, दूसरा क्वेश्चन उसी वर्जन का हम आपके सामने फिर लेके आए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखो बेटा सेम उसी पे ही आधारित प्रश्न है, सिर्फ मैंने इसमें चेंज इतना किया कि अब की बार है घटाना, पहले जोड़ना था कि जोड़ दिया जाए उसी का, अब की बार कह रहा है उसी में घटा दिया जाए, तो आप जो हमने जहाँ पे जोड़ा तो आपको घटाना, सिर्फ देखना है क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अगर किसी संख्या का 6 सही 2/3% इसी में घटा दिया जाए तो संख्या जो तो 5670 बनता है, ठीक है, और वास्तविक संख्या ज्ञात करो, तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने कहा जहां परसेंटेज लगाओगे तो पहले उसको लिख लो फटाक से, ये लो मैंने लिख दिया भैया 6 सही 2/3,
3%। लगा है ना बेटा? आपका काम किसका, तुरंत मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ले जाओ। 6 या 18 तो 20/3, तुरंत लिख दो बेटा 20/3। सर मेरी अभी फ्रैक्शन बनाई लेकिन अभी परसेंट लगा है। याद रखना, परसेंट जब ये साइन हट जाएगा ना तो 100 से भाग लग जाएगा, ये ध्यान रखना, मैंने आपको कई बार बताया। अब 20/3 बच्चा लिखने के बाद इंटू 100 कर दो तो परसेंटेज गायब हो जाएगा। हटाने के लिए भाग लगता है और जब लगाते हैं तो गुणा करते हैं, आप ये ध्यान रखें। क्वेश्चन 20 एकम 20, 20 पंचे बच्चा 100, 1 और ये 5 दिया 15 हो जाएगा, यानी 1/15 जो हमारा बेटा फ्रैक्शन आ गई। समझ रहे हो मेरी बात? 1/15 फ्रैक्शन आ गई। कह रहा था इसी का इसी में घटा दिया जाए। अभी बात कर रहा था, पहले जोड़ने की कर रहा था, अब की बार घटाने वाली करने लगा। तो आप चौंके नहीं, मैंने बताया था नीचे वाली वैल्यू जो डिनोमिनेटर होता है ना वो हमेशा एक्चुअल वैल्यू होता है। ठीक है, अब आपको इसी को आप लिख लो 15, तो जो कि वास्तविक पूछा तो वास्तविक तो यही है, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ वास्तविक वैल्यू यही है वास्तविक। और नया जो होगा जो चेंजमेंट आएगा, तो नया बेटा क्या होगा कि अब की बार घटाने की बात करें, तुम भी घटा दो, 15 से घटाओगे 14 बचेगा, यानी नया वैल्यू क्या है 14। घटाने पर कितना हो जाता है बच्चा, 5670 बनता है। तो हमारा तो भैया घटाने पर कितना हुआ 14 बन रहा है, तो इसका मतलब है कि 14 के बराबर 5670 होगा, यानी 14 के बराबर कितना हमें लिखना 5600 बेटा 70। ये 14 यूनिट के बराबर जो वैल्यू है वो मतलब 5670 है। बच्चा हमने आपको बताया 1 यूनिट की वैल्यू हमेशा निकालते हैं, क्योंकि तभी हम आगे कर पाएंगे। 1 यूनिट का हमें पता चल जाएगा तो जितना पूछा जाएगा हम उतना कर सकते हैं। तो 1 यूनिट बराबर बच्चा क्या होगा 5670 अपॉन जो हो जाएगी 14 नीचे आ जाएगा। अब 14 से आप इसे काट दो, अब 14 चौको 56 और 14 पंचे 70, यानी 405 जो है वो आपकी वैल्यू आएगी 1 यूनिट बराबर। तो आप लिख सकते 1 यूनिट बराबर सर 400, मेरा 5 आ गया बच्चों, ये आ गया। अब उसने कह दिया हमें, और पूछ वो वास्तविक ही रहा, आपको पता ही है वास्तविक संख्या पूछ रहा है, तो वास्तविक संख्या तो 15 है। तो जब 1 यूनिट का मान हमारे पता चल गया कि 405 है, तो जब हम 15 का निकालेंगे तो बस 15 से इसमें मल्टीप्लाई कर देना है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 400 बच्चा 5 और इंटू 15। आपको गुणा जैसे भी कर रहे हो अपना कर लो, मैं आपको बता दे रहा हूँ 15 पना 75, तो पहले सीधे सीधे लिख लो क्योंकि आगे 0 है, तो आपको पहले वाली संख्या पूरी लिख देनी है, इसके बाद 15 का सीधा 4 में गुणा कर दो, 15 चौके 60, 6000 बच्चा 75 जो है आपका आंसर आ गया। यही वास्तविक संख्या है। बताइए आपको समझ में आया? मुझे लगता है कि कोई डाउट नहीं रह गया। पहले वाले प्रश्न में जोड़ था, इसमें घटा दिया है, सेम क्वेश्चन है, प्रोसेस आप देख लो सेम ही है। कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में मेरे मैसेज करके बता सकते, ठीक है, मैं उसको डेफिनेटली क्लियर कर दूंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। मेरा क्वेश्चन है, अगर किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए, यानी 64 जोड़ दिया जाए, तो संख्या का 157 सही 1/60% बन जाता है। संख्या ज्ञात करें। तो प्रश्न ये है, तो आप इसको बहुत ध्यान से पहली बार पढ़ें। देखो प्रश्न पढ़ने के बाद ही हमें समझ आ जाता है कि ये क्या पूछना चाह रहा है। एक बार पढ़ो, अगर आपके समझ में आए तो दूसरी बार जरूर पढ़ो, 3 बार तक एक क्वेश्चन पढ़ो। इसके बाद अगर आप पढ़ रहे हो तो समझ ही नहीं आएगा, अगर आपके समझ नहीं आ रहा तो फिर नहीं आएगा। यानी कि आप पहली बार एक रीडिंग करो, सेकेंड रीडिंग करो एंड थर्ड रीडिंग करो। अगर थर्ड रीडिंग में आपके क्वेश्चन समझ आ रहा है तो आप करिए, वरना छोड़िए उसको। तो फर्स्ट रीडिंग मैंने कर ली है, अगर किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए, कोई भी संख्या है उसमें 64 जोड़ दिया जाए, तो संख्या का 157 से 1/60% बन जाता है। ठीक है, संख्या ज्ञात करें। तो मैं अब इस पे आते, कभी भी आपको प्रश्न में अगर ये लगे कि परसेंटेज कहाँ पे लिखा, तो आप तुरंत एक लाइन बेटा में कर ही देना ताकि क्वेश्चन सेपरेट हो जाए। 157 सही परसेंट वाले नंबर को तुरंत उतार लो, ये मैंने बता दिया। अब हमारा पहला काम क्या है कि अब हम क्वेश्चन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लाएं, हमने आपको पहले ही बता दिया था। लाइए 157 में 7 पे गुणा करिए, तो 7 सते 49 की 9 और 7 पना 35 और 4 39 की 9 और हासिल 3 और 7 एवं 7 और 3
3 10, ठीक है। और आपका जैसे ही एक जुड़ेगा 157 सत्ते 1099 और प्लस 1 जो ये वाला ऊपर वाला, इसका मल्टीप्लाई करते हैं, इसको जोड़ते हैं तो प्लस 1 जोड़ दो उसमें, तो हमारा बेटा कितना हो गया 1100 अपॉन 7। बच्चों ये हमारी एक फ्रैक्शन बन गई, ठीक है। अब आते हैं, ये भी अभी बच्चों परसेंट में है, समझ रहे हो मेरी बात। इसमें आपको क्या करना है, इसको आपको परसेंट हटाना है। आ जाओ 1100 बटे 7 जब हटाते हैं बच्चा तो 100 से भाग देते हैं, हमने आपको पहले भी बताया था। 0 से दोनों 0 कट गए। अब आपके सामने एक फ्रैक्शन आ गई 11 बटे 7, ठीक है। 64 जोड़ने के बाद संख्या क्या हो जाती है 157 से 1/7% हो जाती है। तो बच्चों यहाँ पर डिफरेंस क्या है ये आपको देखना है। यहाँ जोड़ने के बाद संख्या कितनी हो रही है, तो आप पहले ये देखो इसका डिफरेंस कितना, 7 और 4 11, 4 का डिफरेंस है। तो 4 का जो डिफरेंस है वही तो 64 के बराबर है ना। 4 का डिफरेंस जो है बच्चा वही 64 के बराबर है। तो 4 बराबर 64 के हो जाएगा बच्चों। तो 1 यूनिट बराबर हमें आपको निकालना है 64 बटे 4, 4 से काटो 16 चौक 64 होते हैं। तो 1 यूनिट बराबर बेटा हमारा आ गया है 16, ठीक है बच्चों। संख्या ज्ञात करो तो बहुत ही आसान है। आप अगर जाएंगे तो नीचे देखो 7 दिया है, मैंने आपसे पहले ही बोला था जो नीचे वैल्यू होती है वो एक्चुअल वैल्यू होती है। तो 1 यूनिट का मान आपको पता चल गया, तो आप 7 यूनिट का मान निकाल सकते हो। तो बस 16 1 यूनिट बराबर है तो 7 यूनिट बराबर 16 इंटू 7, 16 सत्ते कितने होते बेटा 112। अगर आपको टेबल आ रहे हो तो इसे कर लेना, ठीक है। तो आंसर 112 हो गया इस क्वेश्चन का, राइट, ठीक है। अब अगर किसी को कोई इसमें डाउट है तो वो मुझे पूछ सकता है कमेंट बॉक्स में। पहले हम आपको एक बार और इसको दोबारा बता दे रहे हैं ताकि क्लियर हो जाए। अगर किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए तो संख्या का 157 सही 1/7% बन जाता है जब 64 जोड़ दिया जाता है। तो पहले हम ये देखते हैं बच्चा, हमने तो इसमें क्या किया 157 से 1/7% का पहले तो हमने परसेंट खत्म किया, फ्रैक्शन में लाए। मैंने देखा यार यहाँ पे तो 7 में 4 जोड़ के 11 बन रहा है, यानी 4 का डिफरेंस हो रहा है। वहां पे वो कह रहा है 64, तो मैंने देखा कि 4 बराबर होगा 64, यानी कि जो गैप है वही तो प्लस करा जा रहा है 64, जोड़ने के बाद ही तो 64 हो रहा है। तो यहाँ पे भी देखेंगे हम 7 में 4 जोड़ रहे हैं, यानी कि 4 जोड़ रहे हैं, यहाँ पे 4 का गैप है, वहाँ 64 का गैप हो जाएगा अगर नहीं जोड़ेंगे हम। तो यानी 4 बराबर 64 के ये कंफर्म हो गया। तो 4 बराबर 64 के तो 1 यूनिट बराबर हमारा आ जाएगा कितना बेटा 16, और 16 1 यूनिट का मान आया। तो हमने उसने पूछा है कि संख्या बताइए। संख्या हमेशा वास्तविक होती है, यानी वास्तविक मतलब जो आपके फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर होता है उससे आपको मल्टीप्लाई कर देना है 1 यूनिट का, तो आपका निकल के आ जाएगा कितना 112। 112 राइट आंसर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप और अच्छे से समझिए, क्लियर कर लीजिए। मैंने आपको बता भी दिया है, क्वेश्चन भी पढ़ दिया है, लगा भी दिया है। इसके बाद आपका आगे काम है, और मुझे कमेंट में बताइए अगर ये सवाल समझ नहीं आया तो मैं नेक्स्ट डे इसको क्लियर कर दूँ। अगला प्रश्न, 4th प्रश्न आ गया। अगर किसी संख्या में 930 जोड़ दिया जाए तो संख्या का 444 सही 4/9% बन जाता है। संख्या ज्ञात करो या फिर वास्तविक संख्या ज्ञात करो, एक ही बात है। तो हमने आपको बताया था जब भी परसेंटेज से रिलेटेड चीजें आ जाए तब आपने क्या करना है, पहले परसेंटेज वाला नंबर लिख लो फटाक से। 444 बच्चा लिखना है आपको, और 4/9% लगा देना है। पहले तो इसे आप किस में ले आओ, अपने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, बराबर साइन लगा दो। अब इसमें आपको गुणा करना है, तो गुणा होशियारी से करना, अगर जरा सा गलती से कर दिया तो गलत हो जाएगा। 9 चौक 36 की बेटा 6। देखो गुणा करने के लिए क्या है, आप पहले 444 का 9 में करेंगे, इसके बाद फिर 4 जोड़ देंगे,
तो पहले हम 444 का 9 में कर रहे हैं। 9 चौक 36 की 6 हासिल थी, 9 चौक 36 और 3 39 की 9 बच्चा, और हासिल 3 9 चौक 36 और 3 फिर 1 39 हो गया बच्चा। अब ऊपर वाला 4 अभी जोड़ा नहीं, वो भी 4 इसमें हमें जोड़ना है, तभी तो हमें कंफर्म पता चलेगा कितना हुआ। यानी कि 4000 आ गया है और बटे में आ गया 9। बेटा अभी हमें सामने ये फ्रैक्शन आ गई, अभी भी परसेंटेज लगा है। तो अब हमें इसमें क्या करना है बच्चा, अब हमें परसेंटेज हटाना है तो 100 से भाग करना पड़ेगा। तो लिख लो फाइनली 4000 बटे 9, भाग लगा दो 100 का, परसेंट हट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, यानी आपके सामने एक संख्या आ गई 40 बटे बच्चा 9। ठीक है, 40 बटे 9 आ गया। अभी प्रश्न जो मैंने आपको पहले बताया था सेम है, जरा बेटा डिफरेंस देख लो कितना है। वहां पे कह रहा 930 जब जोड़ दिया जाता है तो संख्या 444 से 4/9% बन जाता है जब जोड़ दिया जाता है। तो हम भी देखेंगे इसमें कितना जोड़ा गया है, तभी तो 930 के वैल्यू वाला नंबर निकलेगा। तो हम यहाँ पे देखेंगे 31 जोड़ा गया है बच्चा, यानी 31 जोड़ा गया है। वहां पे कितना जोड़ा गया है, हमें दोनों जगह कंपेयर करना है क्योंकि ये फ्रैक्शन है और रियल नंबर है। तो हमें इसमें क्या निकालना है, 31, और उधर कह रहा 930 जोड़ा गया, यहाँ तो भैया 31 जोड़ा गया है, 9 में 31 जोड़ा तभी तो 40 हो गया। तो बेटा 31 बराबर जो है आपका, अब यहां से लिखेंगे 31 बराबर जो है आपका वो 930 के बराबर है बेटा। तो आप 31 यूनिट के बराबर 930 फाइंड कर रहे हो, तो 1 यूनिट का वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि 1 जब निकालोगे तभी तो आपको आगे पता चलेगा। तो 930 बटा बेटा 31, और 31 3 93 30, यानी 1 यूनिट की बेटा जो वैल्यू आ गई आपकी, वो आपकी आ गई है 30। याद रखें 1 यूनिट की वैल्यू 30 आ गई है। आपसे उसने वास्तविक संख्या पूछी है बच्चा, तो वास्तविक संख्या हमने बोला था हमेशा डिनोमिनेटर वास्तविक संख्या होता है। तो डिनोमिनेटर में 9 है, तो 9 में गुणा बस तुम्हें 30 कर देना है, ऐसे करके ये वाला 9 30 से गुणा, तो 9 3 27 बेटा 270 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये 270 इसका राइट आंसर होगा। जो अब इसको मुझे पूरी आशा है कि आप लोगों को ये समझ आया, क्योंकि इससे पहले भी मैंने क्वेश्चन बताया, सेम ही क्वेश्चन दोबारा मैंने बताया, क्योंकि नंबर्स बस चेंज किए, बाकी मैंने कुछ नहीं किया है। तो आप इसको भी ध्यान से देखें, आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो को एक से नहीं 2 बार देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम उसे डेफिनेटली उस पर एक्शन लेंगे और आपको उसका सोल्यूशन अगेन। आई होप बच्चों आपको मेरे 2 क्वेश्चन जो मैंने आपको समझाए वो आपको समझ आए होंगे। तो उसी के आधार पर जो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है, इसको आप ट्राई करेंगे एग्जाम्पल के तौर पर, इसको आप ट्राई करेंगे लगाकर, और मुझे इसका आंसर जो है मेरे कमेंट बॉक्स में आप देंगे। अगर किसी को फिर भी डाउट रहता है तो हम कमेंट बॉक्स में जो कमेंट होंगे उसके आधार पर हम आपका उसको सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराएंगे। नेक्स्ट डे या नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जरूर इसके बारे में बताएंगे। तो थैंक यू, और मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर भी करो, ताकि बहुत बच्चों और भी बच्चों के पास वो पहुँचे, उन्हें भी इससे हेल्प मिले। थैंक यू बच्चों।